अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया था लास्ट आयत में कि हम पढ़ने जा रहे हैं आयतुल कुर्सी की तफसीर। तो आज हम पढ़ रहे हैं 255 आयत, रुकू नंबर 34। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। तर्जुमा। अल्लाह वो माबूद बरहक है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जिंदा है, सबको थामने वाला, उसे न ऊँघ आती है न नींद। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सब उसी का है। कौन है वो उसकी इजाज़त के बगैर उससे किसी की सिफारिश कर सके। जो कुछ लोगों के रूबरू हो रहा है और जो कुछ उनके पीछे हो चुका है उसे सब मालूम है, और लोग उसकी मालूमात में से किसी चीज़ पर दस्तरस हासिल नहीं कर सकते। हाँ, जिस कदर वो चाहता है उसी कदर मालूम करा देता है। उसकी बादशाही और इल्म आसमान और ज़मीन में सब पर हावी है और उसे उनकी हिफाजत कुछ भी दुश्वार नहीं। वो बड़ा आली रुतबा है, जलीलुल कदर है। तफसीर। वो अज खुद और बाखुद जिंदा है। कौन? अल्लाह ताला। उसकी ज़िंदगी मुस्तआर नहीं है, उसकी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी की मानंद नहीं है, जिसके बारे में बहादुर शाह जफ़र ने कहा, उमर दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। अल्लाह ताला की ज़िंदगी हयात मुस्तआर नहीं है, वो किसी की दी हुई नहीं है। उसकी ज़िंदगी में कोई ज़ाफ़, कोई कमज़ोरी, कोई एहतियाज नहीं है। वो खुद अपनी जगह ज़िंदा, वो जावेद हस्ती है और बाकी हर शय का वजूद उसके हुक्म से कायम है। वो अल क़य्यूम है, उसके इज़्न के बगैर कोई शय कायम नहीं है। सूरह इखलास में अल्लाह ताला के लिए 2 अल्फाज अल अहद और अस-समद आए हैं। वो अपनी जगह अल अहद है, लेकिन बाकी पूरी कायनात के लिए अस-समद है। इसी तरह वो अस खुद अल हय्यु है और बाकी पूरी कायनात के लिए अल क़य्यूम है। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना उस पर ऊँघ गालिब आती है ना नींद। लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, हर शय की मलकियत तामा और मलकियत हकीकी उसी की है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि, यानी सूरह बकरा में क़बल मज़ीद 3 मरतबा क़यामत के रोज़ की शफ़ाअत का 2 टोक अंदाज में इनकार किया गया है कि कोई शफ़ाअत नहीं है। यहाँ भी बहुत ही जलाली अंदाज इख्तियार किया गया है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु, यानी किसी की ये हैसियत है, किसी का ये मकाम है, किसको ये इख्तियार हासिल है कि वो अपनी हैसियत की बुनियाद पर अल्लाह के हुज़ूर किसी की शफ़ाअत कर सके। इल्ला बिइज़्निहि, हाँ, जिसके लिए अल्लाह इजाज़त दे दे। यहाँ पहली मरतबा इस्तिस्ना के साथ शफ़ाअत का जिक्र आया है, वरना सूरह बकरा के 6ठे रुकू की दूसरी आयत में हम अल्फाज पढ़ चुके हैं, वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअह, और ना उस रोज़ किसी की तरफ से कोई शफ़ाअत कबूल की जाएगी। इसी तरह 15वें रुकू की दूसरी आयत में अल्फाज आए हैं, वला तनफ़अुहा शफ़ाअह, और ना उसको किसी की शफ़ाअत ही फ़ायदा देगी। और अब इस रुकू की पहली आयत में आ चुका है वला शफ़ाअह, और ना कोई शफ़ाअत मुफीद होगी। लेकिन यहाँ एक इस्तिस्ना बयान किया जा रहा है कि जिसको अल्लाह की तरफ से इज़्न शफ़ाअत हासिल होगा वो इसके हक़ में शफ़ाअत कर सकेगा जिसके लिए इज़्न होगा। ये ज़रा बारीक मसला है कि शफ़ाअत हक़्क़ा क्या है और शफ़ाअत बातिला क्या है। दौरा तर्जुमा कुरान मजीद के दौरान इस पर तफसील के साथ बहस नहीं की जा सकती। इस पर एक डॉक्टर इसरार का
تفصیلی درس ریکارڈ ہے، وہ سن سکتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، عام طور پر دنیا میں ہم کسی کی سفارش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی میں اس شخص کو بہتر جانتا ہوں، اصل میں یہ جیسا کچھ نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے، اس کے بارے میں جو معلومات آپ تک پہنچی ہے وہ مبنی پر حقیقت نہیں ہے، اصل حقائق کچھ اور ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ بات اللہ کے سامنے کون کہہ سکتا ہے، جبکہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ باقی ہر ایک کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کا دیا ہوا عطائی علم ہے۔ بڑے سے بڑے ولی، بڑے سے بڑے رسول اور بڑے سے بڑے فرشتے کا علم بھی محدود ہے۔ فرشتوں کا قول لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم چوتھے رکوع میں پڑھ آئے ہیں۔ وسیع کرسی السماوات والارض، یہاں کرسی کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کا اقتدار، اس کی قدرت اور اس کا اختیار پوری کائنات کے اوپر حاوی ہے۔ نیز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اقتدار کی علامت کے طور پر واقعتاً کوئی مجسم شے بھی ہو جس کو ہم کرسی کہہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کے عرش اور کرسی کے بارے میں یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی مجسم حقیقت ہو جو ہمارے ذہن اور تخیل سے ماورا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے استعارہ مراد ہو کہ اس کا اختیار اور اقتدار آسمانوں اور زمین پر چھایا ہوا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، آسمانوں اور زمین کی حفاظت اور ان کا تھامنا اس پر ذرا بھی گرا نہیں اور اس پر کوئی تکان طاری نہیں ہوتی۔ وہو العلی العظیم، یہ آیت الکرسی ہے جو تمام آیات قرآن کی سردار اور توحید الہی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ اس کے بعد آنے والی دو آیات بھی حکمت اور فلسفہ دین کے اعتبار سے بڑی عظیم آیات ہیں۔